तो आज की महाबहस में होगी खास बात, धर्म पर वार पलटवार, क्यों सियासी हुए त्योहार। लेकिन उससे पहले देखिए पॉलिटिकल पंच। किसी भी लफ्ज जिहादी को नहीं छोड़ा जाएगा और जो इस प्रकार से योजना से टीका लगाकर नवरात्रि के हमारे गरबा पंडाल में आते हैं, आटी बांधकर आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं, केसरिया गमछा पहनकर आते हैं, उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा। माननीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे पवित्र त्योहारों में मुस्लिमों की एंट्री रोक दी जाए, क्योंकि ये रामलीला में नवदुर्गा में आते हैं, नाम छुपाकर पहचान बदलकर मंदिर में एंट्री कर जाते हैं और हमारी वहाँ पर बहन बेटियों को स्पर्श करते हैं, लफ्ज़ जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं। देश में इतना अपरिपक्व विपक्ष का नेता शायद इतिहास, जब से स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार मिला है। लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी कांग्रेस, और वो लोकतंत्र की बात करती है। संविधान का बार बार दुरुपयोग करने वाले संविधान की बात करते हैं। देश इस बात को देख रहा है। अगर हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं, उसका मुनाफा विदेशों में जाएगा और फिर वही मुनाफा भारत के अंदर आकर के आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को हमें खरीदना चाहिए। याद रखें, आज हमारा पार्टी काले गिरा है। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है, तो जिस बुलडोजर से पार्टी काले गिरेगा, वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है और माहौल भक्तिमय होने लगा है। लेकिन भक्ति के बीच धर्म का सियासी एंगल भी जोर पकड़ चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सांसद आलोक वर्मा ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया और कहा कि वेश बदलकर टीका लगाकर गरबा में घुस जाते हैं और लव जिहाद करते हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी सामने आया। यहां मथुरा में दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर मुस्लिमों की नवरात्र और दुर्गा पूजा स्थलों में एंट्री पर बैन की मांग की। पूरे माहौल के बीच सवाल ये, नवरात्रि की शुरुआत, फिर चर्चा में लव जिहाद और गरबा में एंट्री चाहिए तो पहले पहचान बताइए। धर्म पर वार पलटवार, क्यों सियासी हुए त्योहार, इस पर आज की महाबहस। और गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह जी हैं, हमारे साथ एसपी प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हैं, सुधा मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन साध्वी विश्वरूपा जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, और नाजिम खान साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें, सबसे पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं। नवरात्रि की शुरुआत, फिर चर्चा में लव जिहाद। जब भी नवरात्र आती है, इस तरह की बहस जरूर जोर पकड़ती है और उसके बाद जब उसमें सियासत की एंट्री होती है तो ऐसा लगता है कि बहस त्योहार के साथ बस पॉज हुई है, अगले त्योहार के साथ ये फिर उठेगी, इसी रूप में उठेगी और लगभग इसी तरह के सियासी वार पलटवार फिर होंगे। गरबा में एंट्री चाहिए, पहले पहचान बताइए। यूपी में तो बाकायदा सीएम को चिट्ठी लिख दी गई है कि भाई एंट्री बैन होनी चाहिए। धर्म पर वार पलटवार, क्यों सियासी हुए त्योहार, क्या त्योहारों को लेकर इस तरह सेलेक्टिव होना सही है, इसके लिए जो दलीलें दी जा रही हैं वो कितनी वाजिब लगती हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समीर सिंह जी, सवाल आप ही से शुरू कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर बयान दिया गया कि भाई नवरात्र आ रहे हैं, उसमें गरबा का आयोजन होगा, डांडिया का आयोजन अलग अलग शहरों में किया जाता है, तो ऐसे में उसकी आड़ में लव जिहाद होगा तो बंद कर दीजिए मुसलमानों की एंट्री। यूपी में भी पत्र लिख दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि इसकी आड़ में लव जिहाद होता है, इनकी एंट्री को बैन किया जाना चाहिए। हमारी बहन बेटियों को जबरदस्ती मंदिर और ऐसे हमारे धार्मिक आयोजनों और कार्यक्रमों में घुसकर उनके साथ दुर्व्यवहार की नीयत से लोग आते हैं। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि त्योहार कैसे सियासी हो गए। नहीं, देखिए आस्था जी, त्योहार सियासी नहीं होने चाहिए और त्योहार की तरह मनाना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म में उसको अपनी आस्था और विश्वास रखते हुए त्योहार को मनाना चाहिए। ये विषय कहाँ से खड़ा हुआ, इस पर चिंता का विषय है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, भारत के अंदर है, निश्चित रूप से
पावन पर्व दुर्गा पूजा का त्योहार आ रहा है। 22 तारीख से लेके 2 अक्टूबर को दशहरा है। हम सब मनाते हैं, हम सब 9 दिन व्रत रहते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और फिर उसमें गरबा का भी कार्यक्रम होता है, दुर्गा पूजा होता है और सब लोग, एक मेले का स्वरूप होता है, एक धार्मिक स्वरूप होता है। हम सब जाते हैं, दशहरे के दिन हम मेला देखते हैं, रावण का दहन होता है और ये कहा जाता है कि बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। प्रभु राम का सब लोग स्मरण करते हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि पिछले दिनों जिस प्रकार की घटनाएं घटी थी, 17 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हैं, आपने देखा होगा दुर्गा पूजा के अंदर कहीं भी प्रतिमाओं पर पत्थर नहीं चले। लेकिन 17 के पहले क्या स्थिति थी? दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित करने जब जाते थे हिंदू लोग तो वहां पत्थर चलते थे और कर्फ्यू लगता था। क्यों लगता था? हम तो आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारा सम्मान करिए। इसमें से पत्थर चलाने की कौन सी बात आ गई भाई? आप प्रतिमाओं को खंडित क्यों करते हैं? गरबा के अंदर आप भेष बदल के हिंदू बन गए, कलावा पहन के और बहनों के साथ और माताओं के बीच में जाके आप क्यों जाना चाहते? आपको अगर दुर्गा पूजा पसंद है, आपको अगर नवरात्र पसंद है तो आप अपना भेष मत बदलो, सबका स्वागत है। लेकिन भेष बदल के मन में काला रख के और किसी विपरीत धर्म को बदनाम करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से खराब बात है। जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था कि त्योहार वही, बहस वही, बस समझ लीजिए साल ही नया है और साल दर साल यही बहस होती है कि क्या डांडिया या गरबा में अलाउ करना चाहिए। वेश बदल कर आते हैं, लव जिहाद करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि भाई धर्म से जब आपका कोई मतलब नहीं, आप उसको ओन नहीं करते तो आप उसके आयोजन में जाते क्यों हैं। और दूसरी तरफ सियासी बयान आता है कि भाई सेक्युलर कंट्री है, जिसकी जहां इच्छा है, आजादी है, वो जाना चाहता है, उसकी श्रद्धा है, वो जाता है। अब बताइए मुझे इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये जो तीज त्योहार है ये ऐसा तो है नहीं कि 2017 से चल रहे हैं। ये तो हम लोगों को याद भी नहीं होगा, हम लोग के जन्म से कई पीढ़ियों पहले से चल रहे होंगे। लेकिन इस तरह की बददिमागी नहीं देखी गई किसी सांसद की। वो ये कह सकता है क्या इनका सांसद कि उसने किसी भी मुस्लिम भाई का वोट नहीं दिया? उस समय क्यों नहीं कहते हो? फिर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कैसे कहते हो जब आपका सांसद इस तरीके की बात कर रहा है और आप उनको प्रश्रय दे रहे हैं? अरे भाई, इस देश का संविधान पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को आजादी है। कोई किसी के भी मेले में जा सकता। क्या ईद के मेले ईदगाह के लगते हैं तो क्या हम लोग नहीं जानते? क्या क्रिश्चियंस के मेले लगते हैं तो क्या हम लोग नहीं जानते? बड़े दिन पे वेलकम होता है साहब, एक दूसरे का वेलकम किया जाता है। हकीकत यही रही है। गंगा जमुनी सभ्यता हम लोगों ने देखा है। अरे बकायदा ईद के पहले जो तीज त्योहार उनके होते उसमें ताशे भी बजाते रहे हैं हिंदू, और हिंदुओं को शरबत पिला करके वेलकम करते रही है मुस्लिम जनता। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश के शासन में आई है, इस उत्तर प्रदेश के शासन में आई है, नस नस में जहर घोल दिया है। और उसका कारण ही यही है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कलावा बांध के आवे और छलावा करे तो आपने तो एक्ट बना रखा है ना। लेकिन ये मांग धर्म गुरुओं की तरफ से की जा रही है। दिनेश फलाहारी हैं, उन्होंने पत्र लिखा है सीएम को। देखिए, धर्म गुरु अगर मांग कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश के धर्म गुरु अपने धर्म के संदर्भ में कुछ बातें कह सकते हैं, लेकिन एक सांसद अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो आप सोचिए ना, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और उस सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए जो है वो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना कर पावे। तीज त्योहारों में वो एक समुदाय विशेष पर रोक लगा दे। तो ये आप काजी दिया दुबले हुए शहर के अंदेशे से, अगर ऐसे अंदेशे से आपको प्रदेश सरकार चलाना है तो माफ कीजिए, इस देश का संविधान आपको सरकार बनाने देश बदलकर आयोजनों में शामिल होने वालों की पहचान होनी चाहिए, पहचान पूछी जानी चाहिए। इस पर ऐतराज हो सकता है किसी को? आस्था जी, क्या ही कहा जाए। इस देश में जहां महाभारत के संवाद लिख देते हो हमारे राही मासूम रजा जी, और जनता को कभी ऐतराज नहीं हुआ। जनता ने कितना दिल खोल के, न जाने कितने कलाकारों ने, जो मुस्लिम थे वो हिंदू थे, कभी किसी ने नहीं पूछा। इस देश में सब कुछ बेहतर चलता रहा। मेले में हो चाहे किसी भी मुस्लिम त्योहार में जो दुकानें लगती हैं गरीबों की ना, वो कभी कोई नहीं पूछता है कि कलावा बधा है कि नहीं। वो दुकानें होती हैं, न खरीदने वाले न बेचने वाले, कभी धर्म नहीं पूछा गया। और आप भी गई होंगी मेले में, बचपन में मैं भी गई हूँ और सब लोग गए हैं।
और सबने वो महसूस किया है कि कभी किसी को इससे दिक्कत नहीं थी। अचानक से दिक्कतें पैदा हो गई, और कैसे पैदा हो गई? ये जानबूझ के सावन का महीना आए तो प्रॉब्लम, नवरात्रि का आए तो प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम कैसे है ये दिखाने की कोशिशें आप देख सकती हैं। मैं तो कहती हूँ कि अचानक से कैसे होने लगा। भाई मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी हैं, उसके बावजूद लोग चले आते हैं। अच्छा, पहचान भी इनको है कि कलावा बांध के आ रहे हैं, तो कलावा बांधने क्यों दे रहे हैं? आपको जब बता है ये बात और कह रहे हैं बहन बेटियों को स्पर्श, आस्था जी आप पत्रकार हैं, जरा पूछिए बहन बेटियों को स्पर्श करने वाले, उनके साथ जहालत करने वाले, उनके सम्मान की रक्षा न करने वाले कौन से लोग हैं? जरा लिस्ट निकालिए, उसमें हिंदू मुस्लिम काउंट कर लीजिए, कौन कहाँ किस पे कितना अत्याचार करता है, आपको समझ में आ जाएगा। ये जानबूझ के इस तरह से एक वर्ग को आप ये दिखाने की कोशिश करें कि यही करता है, हम नहीं करते हैं, तो अपराधों में क्या कभी आप हिंदू मुस्लिम कर पाती हैं क्या? जरा महिलाओं के प्रति होते हुए जो अपराध है आस्था जी, आप भी जानती हैं कि जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं यूपी में बढ़ी हैं, वो कहीं और कौन है वो करने वाले? उसकी पहचान नहीं हो पा रहा है इन लोगों को। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, लेकिन इनको मालूम है कि वो कौन आ रहा है। आस्था जी, मेरा पहला प्रश्न है कि धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग अचानक क्यों जग जाते हैं? ये पूरे साल क्यों नहीं इस देश को चलाते हैं कि सब कुछ बेहतर बना रहे? अचानक इनका कभी सावन में उग जाएगा, कभी इसमें उग जाएगा। क्या इनका मौसमी होता है क्या? सारा धर्म इनका मौसमी होता है? अगर धर्म की बात है, आपने विपक्ष की बात सुनी और उनका ये कहना है कि क्या ये त्योहार पहले नहीं हुआ करते थे, तब तो ऐसे सवाल नहीं उठा करते थे, तो अब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा है? साध्वी जी, आपकी तरफ से म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए साउंड। जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी हाँ, बिल्कुल आस्था जी, ये कहना चाहूंगी कि कोई सियासी मुद्दा आज पैदा नहीं हुआ। सियासी मुद्दा तो बहुत पहले से चला आ रहा है, परंतु हिंदू इतना पीड़ित था, सनातनी इतना पीड़ित था, कभी उसकी सुनवाई नहीं हुई। बार बार हमारे साथ अनुभव रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार होते रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद होता रहा है, हमारे त्योहारों में जिहाद होता रहा है। आज अगर हम अपनी मांग कर रहे हैं, ये हमारी आस्था का विषय है, ये हमारी भावना का विषय है, ये हमारी स्वेच्छा है कि हमारे त्योहारों में कौन आए कौन ना आए। परंतु ये जबरदस्ती घुसने का क्या मतलब है? मैं बता रही हूँ बार बार कि हमारा कड़वा अनुभव रहा है। और आज जो सियासी बात कर रही है, मैं पिछली किसी की पर्टिकुलर कोई, क्योंकि हम सियासी आदमी नहीं है, तो किसी सरकार का नाम नहीं लूंगी, परंतु जो पिछली सरकार थी उसने जो जितना हिंदुओं के त्योहारों पे जितना सत्यानाश किया, जितना अत्याचार, ये आप सभी देखते आ रहे हैं। मेरी बहन अभी मुझसे पहले कह रही थी, मेरे भाई भी कह रहे थे, हमारे यहाँ तो अगर कोई भी अपराध करता है, चाहे वो रावण भी हो, वो चाहे रावण भी हो, उसको भी सजा दी गई है। तो ये तो हमारी स्वेच्छा है कि हमारे त्योहारों में कोई आए, वो हमारी इच्छा। जी बिल्कुल आस्था जी, ये कहना चाहूंगी, अभी पीछे कितने केस देखे हैं हमारे डांडिया में, जो ये भेष बदल कर घुसते हैं, हमारी बच्चियां इसके लिए बहुत ज्यादा घबराई। हम सब घबराए हुए हैं, अपनी बच्चियों के लिए घबराए। तो अपनी सुरक्षा का तो मामला है, तो निश्चित रूप से मैं सख्त मनाही है। मेरे यहाँ भी बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और मैं सबसे आगे हूं वहां पर कि यहाँ पर हमारे कोई भी मलेच्छ या कोई भी दूसरा समुदाय का हमारे किसी भी त्योहार में नहीं आएगा। ये मेरा अपना स्वेच्छा से मैं आप चाहती हूँ। ठीक है, नाजिम खान साहब, अब बताइए, अगर पहचान पूछी जाती है, किसी धार्मिक आयोजन के थ्रू कोई नृत्य हो रहा है, चाहे उसको आप डांडिया कहिए, गरबा कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन है तो वो देवी के उसमें एक नृत्य ही ना, मतलब नवरात्रों में हुआ करता है, उसका सेंस वही है। पर अब उसमें जाने पर वहां कौन जाएगा, वहां पूर्व में क्या घटनाएं हुई, पहचान पूछी जाएगी, तो क्या धर्म आड़े आएगा? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर गरबा की बात होती है, तो आस्था जी देखिए, सबसे पहले मेरी आइडेंटिटी मैं आपको बता दूं, मेरी आइडेंटिटी है भारतीय, और मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है कि मैं भारतीय हूँ। हाजी नाजिम खान भारतीय है, तो हाजी नाजिम ने कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई, अब खुल के बताया कि मैं हाजी नाजिम खान हूँ। लेकिन कुछ लोग मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उनको कहते हैं कि भाई आप हमारे जो त्योहार है उसमें आप अपना व्यापार नहीं कर सकते। टारगेट करने के लिए नहीं है, बिल्कुल, अगर सब आप जैसे हो जाए तो सभी का स्वागत है। साध्वी जी सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, आप धैर्यवान हैं, आप सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ही कहना चाहता हूँ कि ये कह देना कि भी त्योहारों पे आप कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत को ये किसी और दिशा में लेके जाना चाहते, जबकि हमारा भारत जो गंगा जमनी तहजीब वाला है,
यहाँ पर तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा मामला नहीं है। विदेश से जो विदेशी होते हैं हमारे भारत के, जो सौहार्द है, मोहब्बत वाली, वो लेके जाते हैं, कहते हैं कि हाँ अगर कहीं मोहब्बत है, कहीं भाईचारा है तो भारत के अंदर। लेकिन भारत के अंदर किस तरीके का माहौल हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाकर उसको बहिष्कार किया जाता, बाइकआउट किया जाता। मैं आस्था जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ कि हमें अपने हिंदू भाइयों से कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम अपने हिंदू भाइयों को अपने गले से लगाते हैं और अपने दिल में हमेशा अपने हिंदू भाइयों लेकिन को रखते अगर हैं। धार्मिक आयोजनों में जाएंगे और पहचान पूछी जाएगी तब तो कोई एतराज नहीं है। हाँ, सुन लीजिए आसन, देखिए जब मैंने पहले कह दिया कि मैंने अपनी आइडेंटिटी बता दी, तो कोई भी मुसलमान अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाता। लेकिन मुसलमानों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, कहा जाता है कि भी ये अपना नाम छुपा का है। इस तरीके का देश के अंदर एक नैरेटिव सेट किया जाता है। अभी लेकिन कुछ केसेस हुए हैं ना, कुछ केसेस हुए हैं, तभी तो इस तरह की चर्चाएं होती हैं। हाँ, आस्था जी अभी अपने फलारी जी की भी एक बात सुनाई थी, मैंने सुना उनको, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है अब त्योहार आ रहे हैं हिंदू भाइयों के, वहां व्यापार नहीं कर सकते। उनके लिए एक चिट्ठी भी लिखी है माननीय योगी जी के लिए। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी बहुत अच्छे इंसान है, हम लोग दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। जब उनसे पहले अखिलेश जी थे, अखिलेश जी भी ने भी बहुत अच्छी सत्ता चलाई थी, उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि योगी जी के शासन काल में बार बार इनको गुहार लगानी पड़ रही है, चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि समीर जी उसके बाद कपिल जी नहीं ला सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ योगी जी बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश आस्था जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन सुधा जी जिस बात को कह रही थी, मैं पूछना चाहता हूँ 2017 से पहले आप समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाती हैं, समर्थन देती हैं, चुनाव लड़ती हैं। 2017 का कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों में दंगे क्यों कराए जाते थे, मूर्तियों के विसर्जन में लाठीचार्ज क्यों होता था, सरकारों का समर्थन ऐसे लोगों को जो दंगाई थे उनको क्यों होता था। 2017 के बाद योगी जी की सरकार ने यह कहा कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस करते, किसी को भी धार्मिक आयोजन में कानून तोड़ने का और किसी भी हिंदू धर्म के त्योहारों को अभद्रता करने का और खराब करने की अनुमति नहीं है। और इसका परिणाम रहा कि 2017 के बाद आज तक एक भी जगह कहीं भी विवाद नहीं हुआ और हम 100% महिलाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और हम कर रहे हैं। हम नवरात्र में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कन्या पूजन करते, 9 दिन का व्रत रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे बॉर्डर के जिले, चाहे वो बहराइच हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, बहुत सारे ऐसे जिले गिना सकते हैं जहां दर्जनों घटनाएं हुई जिसमें धर्म विशेष के लोगों ने मूर्तियों पर पत्थर चलाया। 17 से पहले इस नाते चलाया कि सरकारों की मंशा खराब थी, सरकारें पुलिस को खुली छूट नहीं देती थी, वो हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक पोलराइजेशन की बात करती थी। आस्था जी ठीक है, जल्दी से 20 सेकंड और उसके बाद जिन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, जिन्होंने काशी विश्वनाथ जो रोज देखिए बहुत सीधी सी बात है कि मैं 3 बातें आपको कहना चाहता हूँ। 20 सेकंड पहले समीर जी को बंद कराइए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मैं आपके 20 सेकंड में 3 बातें सिर्फ कहूंगा। पहली बात तो ये कहूंगा कि समीर भाई जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जब दंगाई सरकार में नहीं थे तो सरकार में आने के लिए करते थे। अभी हाल में आपने देखा होगा रामनवमी का जुलूस निकल रहा और मजार को चल के तोड़ा जा रहा है। वो कौन कर रहा था डांस? वो डांस कौन कर रहा? समीर कर रहे थे क्या? समीर कर रहे थे। वो कौन लेकर के चल रहा था? उनके मस्जिदों पे चल रहा था, झंडा उठा बुलडोजरों को चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, अवैध कब्जा करेंगे और बुलडोजर चलाएंगे, अवैध कब्जा करेंगे और बुलडोजर चलाएंगे। किसके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे आप भाई? अवैध कब्जा करेंगे और बुलडोजर भी चलाएंगे, किसके ऊपर चलाएंगे? ये गुंडों की भाषा है, ये आतंकवादियों को समर्थन देने वाली भाषा है। ये नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। उनकी आवाज कट रही। समीर जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, उनकी आवाज कट रही, 2 लोग साथ में बोल रहे। कपिल जी 10 सेकंड कंक्लूड करिए, उसके बाद रिएक्शन। हाँ देखिए बहुत सीधी सी बात है। इनके जितने बड़े नेता हैं, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, ओम बिरला हो, सब लोग क्या मुसलमान
उससे परहेज है। तीसरी बात आपको कह दूं, मैं स्वयं योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिख रहा हूँ, कुछ ऑडियो में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आस्था जी, आवाज कट रही है। 2017 के पहले हर त्योहारों पर दंगे होते थे, हर त्योहारों में विघ्न पड़ता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। देश के अंदर कांग्रेस हिंदुओं के संस्थानों का अपमान करती है, राम मंदिर का अपमान करती है, काशी विश्वनाथ का अपमान करती है, अखिलेश यादव गुंडों की भाषा बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा, देश के अंदर नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश लास्ट 1.5 मिनट है मेरे पास, सुधा जी बात रखिए। इसके बाद में मैं साध्वी जी का रिएक्शन। समीर जी एक सेकंड, कंक्लूडिंग रिमार्क आप ही करेगा, सुधा जी बात रखिए। आस्था जी समीर भाई बार बार कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर का अपमान किया, अयोध्या की जनता ने तो भाजपा का अपमान किया। इनके राम मंदिर बनाने के बाद भी जनता ने इनके किए गए कामों से इनका अपमान किया और एक पूरे देश ने देखा। उसके बाद भी किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं? अगर जनता इनके धार्मिक सम्मान में आती है तो शायद हारते नहीं। समझदार होगी, जनता ने इनका अपमान किया है, इनकी झूठ की कलई खोल के रख दी है। सुधा जी, समीर जी प्लीज होल्ड। हाजी साहब 20 सेकंड। हाँ आस्था जी, देखिए जिस तरीके से त्योहारों के नाम पर मुस्लिम समाज को टारगेट करने की बातें होती है तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है। मुस्लिम समाज को टारगेट करना बंद कर दीजिए। जब हम छोटे थे तो रामलीला खूब देखते थे, मेलों में जाते थे, लेकिन आखिर क्या आज वजह हो गई कि मुसलमानों से नफरत करी जा रही है? साध्वी जी, विश्वरूपा जी, आस्था जी, मैं कहना चाहूंगी मेरे नफरत की जा रही है और इसलिए सेलेक्टिव होकर इस तरह के पत्र लिखे जा रहे हैं या बयान दिए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी मेरे भाई यहाँ टीवी पर बैठकर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाने की बैन करने की मांग करें, क्योंकि मनोहर सिंह भाटक जो है वो ब्लू फिल्म। ठीक है, लास्ट कमेंट समीर जी बोलिए। भंग दिया जाता है तो मैं तो कहूंगी निश्चित रूप से मैं कहूंगी कि मेरे भाइयों आज को भी जितना बोल रहे हैं अयोध्या आप के एक संदेश दीजिए, आप अपने जो समुदाय को संदेश दीजिए, आप प्रतिनिधि करते हैं, लेकिन उत्तर प्रतिनिधित्व प्रदेश के अंदर नाजिम और हाजिम जैसे लोग हिंदुओं को बदनाम करते हैं और हिंदुओं के त्योहारों में ना जाए। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारे त्योहारों में कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार का नवरात्र शुरू होने में 3 दिन भले ही बाकी है, लेकिन इसके ऊपर एक ना खत्म होने वाली सियासी बहस जरूर शुरू हो चुकी है, जो लगभग हर ही त्योहार पे खास तौर पर जब गरबा का आयोजन होता है देखने को जरूर मिलती है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद फिलहाल के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मथुरा में दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर मुस्लिमों के नवरात्र और दुर्गा पूजा स्थलों पर एंट्री बैन की मांग की और पूरे माहौल के बीच सवाल है कि नवरात्रि की शुरुआत फिर चर्चा में लव जिहाद। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।